अब तो ये कन्हैया को मथुरा की तरफ ले जाने लगा और जैसे ही ब्रज से बाहर जाने लगा, ब्रज से मथुरा की तरफ जैसे ही बढ़ो है, कन्हैया बोले अरे भैया अभी हम मथुरा नहीं जाएंगे, अभी तो हमारी लीला या ब्रज में ही होनी है, अभी हम मथुरा नहीं जाना हमको, अब मथुरा तो हम बड़े होकर ही जाएंगे, अभी हमको मथुरा नहीं जाना। अब कन्हैया क्या करते हैं, कन्हैया ने इसके कंधे पर बैठे बैठे अपना वजन बढ़ाना शुरू किया है। जैसे ही वजन बढ़ाया, ये राक्षस बोला है मेरे कंधे पर इतना वजन कैसे हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कन्हैया के धोखे में मैं किसी पत्थर को तो उठा करके नहीं ले आया। भगवान बोले अरे भैया लो सुन लो, हमारे भक्त तो पत्थर में भी भगवान को देखते हैं और ये हम में भी पत्थर ढूंढता है, चिंता मत करो भैया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन कैसी है, जैसी तुम्हारी भावना है हाँ वैसे ही तुमको मिलने वाला है। भगवान ने क्या किया है, कन्हैया ने इसका गला दबाना शुरू किया है और कन्हैया ने एक बहुत बड़े पत्थर पर इसका सर दे के मारा है, इसके प्राणा अंत हो गए हैं, इसका प्राण निकल गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो। अब देखो कन्हैया थोड़े बड़े हुए हैं, मैया गोदी में खिलाती है, अब थोड़े और बड़े हुए हैं तो लाला ने घुटमन घुटमन चलना शुरू किया है, घोटों के बल चलते हैं। तो एक दिन कन्हैया ने अचानक आंगन में बैठे बैठे आंगन की माटी खा ली है, मिट्टी को खा लिया है और जैसे ही मिट्टी खाई एक ग्वाला दौड़कर गया, अरे मैया देखियो, हाँ तेरो देखियो लाला, हाँ मैया देखियो ये कन्हैया, हाँ ये बालक बैठा बैठा देखियो मिट्टी खा रहे हो है। मैया दौड़ कर आई है लाला क्या करता है। अब कन्हैया कुछ ना बोले, मैया बोली है लाला हाँ तेरे मुंह में क्या है। अब कन्हैया बोले अरे लाला अपना मुंह खोल। कन्हैया अरे मुंह में क्या है तेरे लाला, मुंह क्यों नहीं खोले, ना कुछ बोले ना कुछ खोले, मुंह खोल। और जब मैया ने ज्यादा कहा ज्यादा डांटा, मैया को तो पता है कि इसने माटी खाई है। अब कन्हैया ने अचानक अपना मुंह खोला है, लेकिन जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह खोला, मैया की तो आंखें खुली की खुली रह गईं। मैया ने क्या देखा, मैया को ऐसा लगा अरे या के मुंह में तो पूरा मानो कोई चित्र चल रहा हो, कोई फिल्म चल रही है, ऐसा प्रतीत हुआ। सारा ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह के अंदर मैया को दिखाई दे गया है, पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह के अंदर। अब तो मैया डर गई, मैया की आंखें खुली की खुली रह गई और भगवान ने देखा कि कहीं मैया डर ना जाए, भगवान ने अपनी माया को समेटा है, खींचा है और कन्हैया ने अपना मुंह बंद किया और फिर मैया से बोले मैया तूने क्या देखा। अरे कैसे मैया कहाँ भयो। अब मैया की आंखें बंद हुई, आंखें खुली, अब मैया सब कुछ भूल गई। मैया बोली लाला मैंने कछु ना है देखो। अब देखो एक दिन की बात, मैया कन्हैया को गोदी में बैठा कर लाड़ दुलार कर रही है, प्रेम कर रही है। तो अचानक कन्हैया ने मैया से एक बात कह दी कि मैया तू मोकू ये बता कि तोको दूध प्यारो है या पूत प्यारो है। अरे ना लाला ये भी कोई पूछने की बात है, हैं? अरे दूध तो बाद में है, पहले मोकू पूत प्यारो है। लाला मैं तोको बहुत प्रेम करती हूँ, तू मुझे बहुत प्रिय है लाला, तुझसे बढ़कर और किसी से मुझे प्रेम है ही नहीं, तू तो जाने हैं। मैया सच्ची बोल रही है। अरे हाँ हाँ लाला और का मैं झूठ बोलती हूँ बता। इतना तो मैया कह रही है, इतनी देर में तो भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया है। कहा भयो है जी, मैया सामने अंगीठी पर एक हांडी में दूध गर्म होने को रख कर आई है। भगवान ने आदेश दिया, भगवान की माया से वो दूध उबलना शुरू हो गया और जैसे ही दूध उबला मानो हांडी से बाहर जाने को तैयार है। मैया ने तो कन्हैया को गोदी में से उठाया और नीचे पटका और मैया दौड़ कर गई है। जाकर के मैया ने हांडी को उतारा है। कन्हैया ने तो रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोए। अरे लाला कहाँ है गयो, रोते क्यों हो। अरे मैया तू तो बड़ी झूठ बोलती है। अरे कहाँ है गो लाला,
अरे तू बड़ी झूठी है मैया। भाई अभी तो मौसू कह रही थी कि मोको दूध प्यारो नहीं है, हाँ मोको पूत प्यारो है। और तू तो देख अभी जरा सा दूध तेरा बाहर निकला हांडी से, तू तो अपने लाला को फेंक करके चली गई है, मानो पटक करके गई है। मैया तो को मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। अरे नहीं नहीं लाला, मुझे तो तुझसे बहुत प्रेम है। और देखो एक दिन कन्हैया ने फिर क्या किया है, एक कौतुक कर दिया है। क्या कौतुक किया? एक दिन कन्हैया ने अपने हाथ में एक छोटा सा डंडा लिया है और मैया के घर के अंदर प्रवेश किया है। और घर के अंदर रखे हुए सारे माट मटकी कन्हैया ने एक एक करके सब फोड़ दिए। मैया दौड़ कर आई है। अरे ये काय की आवाज खट 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 हो रही है। मैया दौड़ कर आई, देखा, अरे लाला, अरे कन्हैया तुझे क्या कर रहे हो? मैया ने दौड़कर पकड़ा, हे लाला रुक, अरे तेने लाला जे का कर डालो। देखिए, अरे मेरे सास की हाथ की मटकी रखी हुई थी, अरे मेरे ददिया सास के हाथ के माट मटके मैंने बड़े संभाल के रखे थे कि मेरी ददिया सास गुजर गई, जब कभी मुझको उनकी याद आए तो मैं माट मटके देख लेती थी। अरे लाला तेने जे का किया, तूने तो हमारे सारे माट मटके सब फोड़ डाले। लाला मैं तुझको आज बख्शने वाली नहीं हूँ, आज छोड़ने वाली नहीं हूँ। और क्या करती है मैया, आज कन्हैया को पकड़ने को कन्हैया के पीछे दौड़ती है। अब देखो कन्हैया आंगन में चक्कर लगाते हैं, आगे आगे कन्हैया दौड़े और पीछे पीछे मैया दौड़े। कन्हैया मैया के हाथ नहीं आते हैं। मैया तो दौड़ते दौड़ते थक गई, रुक कर बोली, ए लाला कन्हैया, अरे बेटा कन्हैया नेक जरा रुक जा। कन्हैया बोले, मैया क्या करेगी? अरे नेक रुक तो सही लाला। अरे तो मैया तू का करेगी कहाँ, मेरे पहले ये तो बता। अरे लाला मैं तेरी पूजा करूंगी, मैं तेरी आरती उतारूंगी। मैया मुझको सच्ची सच्ची बता के करेगी का? अरे लाला मैं सच्ची कह रही हूँ लाला, देख मैं तेरी आरती ही उतारूंगी। और जब मैया का वात्सल्य भाव देखा है, प्रेम भाव कन्हैया ने देखा है, तो आज भगवान मैया के पकड़ में आ गए हैं। मैया ने पकड़ा है। मैया ने सोचा कि अगर देखो लाला को अभी से ही नहीं समझाया, देखो जब बालक पहली ही गलती करे, मैया जब बालक पहली ही गलती करे तो पहली ही गलती पर बालक को रोक देना चाहिए, या यूं कह दो बालक की पहली गलती पर ही बालक को डांट देना चाहिए। अगर पहली ही गलती पर बालक को नहीं डांटा तो ये बालक अक्सर बिगड़ जाते हैं। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर के कह दो। क्योंकि देखो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, भैया ये मैया खुद कहती हैं कि अक्सर बालकों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है जी? खुद ही बता रहे, देखो माँ का होता है। तो माँ कौन है? जसोदा जी हैं। माँ ने कहा कि अगर आज ही अपने लाला को नहीं समझाया, नहीं डांटा, तो ऐसा ना हो कहीं लाला बिगड़ ना जाए। अरे लाला रुक, तेरी आरती करूंगी। अब तो कन्हैया रुक गए हैं, बंधन में आ गए हैं, पकड़ लिया है। पकड़ कर वो, ए लाला सुन, आज मैं तेरी अच्छी तरह से आरती उतारूंगी। मैया कैसे उतारेगी? लाला देखी ये जो आंगन में मूसल है, या मूसल के सहारे तू खड़ा है जा, मैं तेरी यहीं पर आरती उतारूंगी। अब तो कन्हैया खड़े हो गए और देखो क्या करती हैं, आंगन में एक ऊखल है, उस ऊखल से कन्हैया को मैया बांधने लगती है। कमर में रस्सी बांधती है और जैसे ही कमर में मैया ने रस्सी बांधी, रस्सी में गांठ मारने लगी। वो गांठ भक्तजनों 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने एक रस्सी और जोड़ी, फिर गांठ मारना चाहा, लेकिन फिर वो रस्सी 2 अंगुल फिर छोटी पड़ गई। एक रस्सी और जोड़ी, फिर घुमा करके गांठ मारनी चाहिए, तो भक्तजनों वो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। मानो भगवान संदेश दे रहे हैं भैया कि ईश्वर और जीव में केवल 2 अंगुल का ही अंतर है। अगर ये माया का पर्दा बीच में ना पड़ा हो, अगर ये भगवान की माया बीच में ना आए, तो भगवान से साक्षात करने में देर
बिल्कुल भी ना लगे। भगवान का दर्शन हमें साक्षात रूप में यूं ही हो जाए, लेकिन दर्शन क्यों नहीं होता जी? क्योंकि हमारे सामने ये माया का पर्दा पड़ा है। ये माया का पर्दा जिस दिन हट जाता है उस दिन मानो हमें ज्ञान हो जाता है, उस दिन बोध हो जाता है। और जब बोध हो जाता है तो दिल में भक्ति आ जाती है, और भक्ति आती है तो भक्ति के साथ में आनंद आ जाता है, और जब आनंद आता है तो परमानंद का दर्शन करने में देर नहीं होती। प्रेम से बोलो। और आज जब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, तो अब कन्हैया ने देखा कि मैया बड़ी परेशान है। मैया का वात्सल्य भाव देखा है, मैया का प्रेम देखकर आज कन्हैया मैया के बंधन में आ गए। यहाँ पर भगवान का एक नाम पड़ा है दामोदर। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब देखो कन्हैया को उस उखल से बांध दिया, मैया अपने काम में लग गई। लेकिन मैया के आंगन में दो वृक्ष खड़े हैं, यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष हैं। कन्हैया घुटमन घुटमन धीरे धीरे उस अब उखल को सरकाते जाते हैं। कमर में रस्सी बंधी है और सरकाते सरकाते कन्हैया उन दोनों वृक्षों के बीच में पहुंच गए हैं। और भक्तों, कन्हैया ने जैसे ही जोर लगाया है वो दोनों वृक्ष तड़तड़ा करके पृथ्वी पर गिर गए हैं। उनसे दो पुरुष पैदा हुए हैं, हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर गए हैं। प्रभु आज आपने हमारो उद्धार कर दियो है। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। और देखो भगवान ने बचपन में ही बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया। अगासुर, बगासुर, धेनुकासुर, ऐसे ऐसे राक्षसों को भगवान ने चुटकी में समाप्त किया है। अब देखो एक दिन ये यदुवंशी हैं, यदुवंशियों के गुरु हैं गर्गाचार्य जी। एक दिन गर्गाचार्य जी आ गए हैं। गर्गाचार्य जी ने आकर के पूछा, किससे जी? नंद बाबा से। क्यों बाबा, तुम्हारे घर में हमने सुना है कि दो दो लाला आए हैं, दो छोरा भये हैं, जरा हम